तन से भी पाप होता है, मन से भी पाप हो जाता है, पुण्य भी होता है। कई बार धन से भी पाप होता है और पुण्य होता है, दोनों काम धन से भी होता है। तो अगर हमसे मन से पाप बना है, हमने किसी का बुरा सोच लिया, हो गया मन से पाप। मन से पाप बना है तो हमको मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। मन से हम बहुत पीड़ित रहते हैं और मन से राग द्वेष हमारा होता ही है, वो रुकता नहीं। वाणी से अगर हमसे पाप हो गया, हमने किसी का कुछ बुरा कर दिया, वाणी से हो गया पाप वाणी का। तो वाणी की पीड़ा हमको सहना पड़ता है। अपने शुभचिंतकों के द्वारा, किसी के द्वारा कुछ हमारे लिए कठोर बोला जाता है और हम कहते हैं कि ऐसा हमें उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे परिजन हमारे लिए बोलेंगे, लेकिन बोलते हैं। तो कोई वाणी का, किसी जन्म का हमारा कोई अपराध बना जरूर है। ये जो भाग्य है ना, भागवत में लिखा है, ये आपके किसी जन्म का कर्म ही है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं। ये कोई अलग से नहीं दिया गया किसी को, ये हमारी किसी जन्म का कर्म ही है। और किसी जन्म का कर्म जब फल देने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसी को कहते हैं भाग्य, उसी को कहते हैं प्रारब्ध, उसी को कहते हैं विधि का विधान। विधान तो किया गया, लेकिन हमारे कर्म के आधार पर ही किया गया। जो विधिना ने लिख दिए छठे भाल के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निशंक। संतों ने अपनी वाणियों में कहा, निश्चिंत होकर के रहना है, वो जो लिख गया है वो होकर के रहेगा। लेकिन भागवत जी हम आपको बताती हैं कि वो जो लिखा गया वो किसी ने अपनी तरफ से नहीं लिख दिया, हमारे ही पिछले जन्मों किसी कर्म के आधार पर वो फल है। तो जिस तरह का हमसे कोई प्रारब्ध बना है, कर्म बने हैं, उसी अनुसार हमको दुख या सुख प्राप्त होता है। कई लोग मानसिक ढंग से बहुत सुखी होते हैं, आप जब देखो बड़े खुश रहते हैं। कई लोग वाचिक ढंग से, कई लोग आर्थिक ढंग से, कई लोग शारीरिक ढंग से बड़े खुश होते हैं। तो भागवत में लिखा है महात्म्य में कि मन के दोषों के कारण ही व्यक्ति से पाप होता है। और मन के दोष क्या हैं हम आप जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये मन के दोष हैं। इन्हीं मन के दोषों के कारण पाप होता है व्यक्ति से। और मन की शुद्धि का सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। मन हमारा शुद्ध हो जाए, इसके लिए एकमात्र साधन है, जिस साधन का नाम है सत्संग। और भागवत में लिखा है कि उसका एकमात्र साधन है जिसका नाम है भागवत सप्ताह कथा।
एतस्मात् परं किंचन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। भागवत देवताओं तक को दुर्लभ है। तो हम आपको सुलभ हो गई। ये कैसे हुआ? बोले ये भागवत में तो ऐसा लिखा है कि ये भी हमारी सत्कर्मों का ही फल है। जो हम आपको भागवत सुनने को मिल रही है, ये भी हम आपके सत्कर्मों का ही फल है। जब हमारी सत्कर्म फल देने के लिए गोविंद बोलो हरि
राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवत सुनने से लिखा है ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है और वैराग्य भी मिलता है। और बहुत व्यास जी गिनाते गिनाते आखिरी में कहते हैं भागवत सुनने से भगवान भी मिल जाते हैं। और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं केवल भागवत सुनने से भगवान मिल जाते। तो भागवत की बहुत महिमा है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता खला। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगाह। लेकिन ऐसा जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, सब प्रकार के जिसमें दोष रहे हों, ऐसा व्यक्ति भी श्रद्धा से व्यास जी कहते हैं 7 दिन भागवत सुन ले पावन हो जाए। जो सत्य से रहित रहा हो, सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, जो अपने माँ बाप का भी नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रद्धा से 7 दिन भागवत सुन ले, व्यास जी कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता नहीं, इस कलयुग में भी वो पावन हो जाए। देखो दुनिया में पाप बहुत है, लेकिन 5 बड़े पाप जिनको महापाप कहा गया, कौन कौन से? सबसे पहला पाप है, महापाप है मदिरा पान, शराब पीना महापाप। गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण की चोरी, विश्वासघात और ब्रह्म हत्या, ये 5 महापाप। कह रहे ये 5 महापाप भी जिसके जीवन में हो गए हों, जिसके जीवन में छल भी रहा हो, बड़ा कठोर रहा हो, ऐसे ब्राह्मण का कुछ जीविका नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसने जीवन भर ब्राह्मण की जीविका ही नष्ट किया हो, इतने बड़े बड़े पाप जिसके जीवन में हुए हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रद्धा से 7 दिन भागवत सुन ले, व्यास जी कहते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता नहीं, इस कलयुग में 7 दिन भागवत वो सुन ले, कोई भी पाप उसके जीवन का शेष नहीं रह जाता। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा यो निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मान लो कोई व्यक्ति पाप करते करते ही मर गया, अब तो पक्का है वो भूत प्रेत बनेगा। अब उसका उद्धार कैसे होगा? बोले उसके निमित्त भी अगर भागवत करवा दिया जाए तो उसका भी उद्धार होगा। तो
नैमिषारण्य में ये महात्मा की कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि कोई ऐसा हो कि जिसने पाप किया और उसको कोई भागवत वगैरह सुनने का सौभाग्य नहीं मिला और वो प्रेत बन गया, उसका उद्धार भी भागवत से हो गया हो, ऐसा कोई कथा है? तो धुंधकारी की कथा सुनाया। ये कितनी बड़ी पवित्र कथा है, धुंधकारी वाली कथा जो भागवत में है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि इसको सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी की वाणी में ही सुनिए। एक बहुत पुराना इतिहास सुना रहे हैं भागवत के महात्म्य। और व्यास जी कह रहे हैं जिसके सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, पाप की हानि होती यानी पाप समाप्त हो जाए। तो तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी जिसके तट पर एक उत्तम नाम का गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये बड़े ज्ञानी थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः। अपने यहाँ ज्ञान दो विधा है, एक श्रोत एक स्मार्त। तो एकादशी में तो कई बार दो आती है ना,
तो एक कहते हैं स्मार्ता नाम, एक कहते हैं वैष्णवा नाम। ये जो वैष्णवा नाम है यही स्रोत है, एक स्मार्त है। 18 स्मृतियां हैं, जैसे अगस्त स्मृति है, गर्ग स्मृति है, ऐसे करके 18 स्मृतियां हैं। तो ऋषियों ने अपने जो विचार दिए हैं वो तो स्मार्त है। और स्रोत क्या है? श्रुति कहते हैं वेद को, वेद का ज्ञान जो है वही स्रोत है। तो ये जो पंडित जी थे ये कह रहे हैं स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, ये स्रोत कर्मों में और स्मार्त कर्मों में निष्णात थे। और पंडित जी इतने विद्वान थे कि व्यास जी कहते हैं द्वितीय यो भास्करः, ये दूसरे सूर्य के समान थे। पत्नी का नाम धुंधली था। लोक भारतारत क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रियः। पंडित जी को संतान नहीं थी। अच्छा, दूसरे सबको वो गोद में संतान लेकर के घूमते देखें तो बस पंडित जी के मन में दुख हो गया कि सबके संतान है और हमारे संतान नहीं है। और उनको तो ऐसा लगने लगा कि संतान के बिना जीवन ही बेकार है। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? ऐसा इसलिए हुआ कि इतने ज्ञानी विद्वान हैं लेकिन ये संसार के तमाम लोगों में आसक्ति रखे, इस कारण से इनके अंदर ऐसी कामना जगी। गीता में भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः। अगर संसार का बहुत ज्यादा संग करोगे तो आप में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं जन्म लेंगी जो आपको दुखी करेंगे। तो संग किसका करना चाहिए? बोले संग तो संतों का करना चाहिए। संसार में बहुत व्यवहार धर्म का पालन करना चाहिए लेकिन संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। संग मतलब आसक्ति होता है। संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति रखोगे तो आपके अंदर तमाम प्रकार की कामनाएं जन्म लेंगी। भजन की कामना तो जन्म लेगी नहीं। अगर संतों का संग करेंगे, शास्त्रों का संग करेंगे तो भजन की कामना जन्म लेगी और भजन की कामना जन्म लेगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और संसार की बहुत कामना करेंगे तो संसार का बहुत संग रखेंगे, संसार की बहुत आसक्ति करेंगे, बड़ा चिंतन करेंगे तो आपके मन में संसार की कामना जगेगी। और कामना जगने से संसार तो मिलने वाला है नहीं, फिर आप दुखी रहेंगे। संग किसका करना? बोले शास्त्रों का संग करना, संतों का संग करना, ज्यादा शास्त्रों का चिंतन करना। इससे क्या होगा? इससे आपके मन में भगवान की भक्ति की कामना जगेगी और भक्ति की कामना, भगवान की कामना जगेगी तो उससे जीवन धन्य हो जाएगा। तो देखो, अब भागवत में कथा सुना रहे हैं वो व्यास जी महाराज जी कि आत्मदेव जी दूसरे सूर्य के समान विद्वान थे लेकिन लोग पुत्र ले ले करके घूम रहे हैं। बस यही देखते देखते उनके अंदर पुत्र की कामना और वो दुखी हो गए और इतने दुखी हो गए कि वो पुत्र के बिना तो जीवन ही व्यर्थ मानने लगे कि ऐसे जीवन का मतलब ही क्या है।
और अगर कहीं संतों का संग वो किए होते तो ध्यान आता कि भजन के बिना जीवन व्यर्थ। अच्छा देखो, कहीं शास्त्रों में ऐसा हमको लिखा हुआ नहीं मिला। आज कम से कम 30-40 वर्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो गया, कहीं ऐसा सुनते पढ़ते हुआ कहीं ऐसा लिखा नहीं मिला कि पुत्र अगर नहीं है तो जीवन बेकार है, पुत्री नहीं है तो जीवन बेकार है, स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन बेकार है, पत्नी नहीं है अथवा पति नहीं है तो जीवन बेकार है। ये सब कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में एक बात जरूर लिखी गई है कि अगर भगवान का भजन नहीं है तो जीवन बेकार। वृंदावन में एक बहुत बड़े शास्त्री जी एक साधु के पास बैठे थे। शास्त्री जी की कोई संतान नहीं थी, तो शास्त्री जी कह रहे थे कि अगर पुत्र, जिसके पुत्र है वही भाग्यशाली है। तो शास्त्री जी के साथ कई शास्त्री लोग थे और महात्मा जी थे। तो ये लोग वृंदावन की परिक्रमा में पंचकोशी में निकले, तो एक सुअर घूम रहा था, उसके पास छोटे छोटे 10-15 बच्चे दौड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, अगर आपकी बात माना जाए तो ये बहुत भाग्यशाली है। इसके देखो कितने बच्चे, सब बढ़िया तंदुरुस्त हैं, गोल मठोल घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं चारों तरफ। सच्ची बात वो भाग्यशाली है, ये सभी शास्त्रों में लिखा है। सभी संत यहाँ एक मत है कि प्रारब्ध के अनुसार जीवन में जो कुछ मिला है वो ठीक है, लेकिन भगवान का भजन सुमिरन होते रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मनुष्य का जीवन पाना बेकार। तो आइए एक कीर्तन हम लोग करेंगे, फिर इस कथा को बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे। महात्मा फिर भागवत प्रारंभ करेंगे।
लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। 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 सुबह शाम
राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अब इससे क्या शिक्षा मिली? इससे यही शिक्षा मिली कि संग हमेशा सज्जनों का करना है, संतों का करना है, शास्त्रों का करना है, भक्तों का करना है। जैसा तैसा संग नहीं करना। संग मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति ऐसे तो खराब है, लेकिन अगर ये संतों में, शास्त्रों में, भगवान में हो तो कल्याणकारी है। आसक्ति होती कैसे है? बोले होती है ज्यादा चिंतन करने से। जिसका आप ज्यादा चिंतन करेंगे उसी में आपकी आसक्ति हो जाएगी। जैसे जड़ भरत जी ने मृग के राजर्षि भरत ने मृग के बच्चे का ज्यादा चिंतन कर लिया, इसलिए मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति। और हम आप भी तो यही चूकते हैं, बच्चों का कुछ ज्यादा ही चिंतन कर लेते हैं, इसलिए वो चित्त पर ऐसे चढ़ जाते हैं कि फिर भगवान को चित्त पर चढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। दिन रात उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। खैर उससे उनको कोई फायदा तो नहीं होता है, उनको बेचैनी जरूर होती होगी, माता जी बहुत चिंतन करती हमारा, फायदा कोई नहीं। चिंतन करें तो किसका करें? बोले चिंतन करें तो भगवान का करें, शास्त्रों का करें, संतों का करें। चिंतन करने से लाभ ये होगा कि वहां हमारी आसक्ति होगी। भगवान में अगर हमारी आसक्ति हो गई, सत्संग में हमारी आसक्ति हो गई तो कल्याण कर। इसलिए राजा के साथ सुख भोग कर मत रहना, न जाने कब रुला दे। और किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त के पास दुख पा करके भी बैठना, न जाने कब हरि से मिला। ये सूत्र है, जिस चीज का आप ज्यादा चिंतन करोगे उसी में आपकी आसक्ति होगी और अगले जन्म में वही आपको बनना पड़ेगा। ये भागवत का सिद्धांत है। पुरंजन पत्नी का चिंतन करता रहा, इसलिए अगले जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ा। और राजर्षि भरत मृग के बच्चे का बहुत ज्यादा चिंतन करते थे, तो मृग में उनकी आसक्ति हो गई, तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। तो बहुत ज्यादा याद, बहुत ज्यादा चिंतन करने में सावधानी रखना चाहिए। और हमारी चिंतन की दशा तभी बदलेगी, दिशा तभी बदलेगी, जब हम भगवान को बहुत ज्यादा सुनेंगे, सत्संग ज्यादा सुनेंगे, तो धीरे धीरे चिंतन हमारा भगवान की तरफ। तो पंडित जी आत्मदेव कितने बड़े विद्वान थे।
लेकिन उन्होंने सामान्य लोगों का चिंतन किया, इनके बेटा है, उनके बेटा है, उनके पुत्र है, उनके पुत्र है, और उनके तो पुत्र पुत्री दोनों हैं। महाराज ऐसे चिंतन करते करते उनको ऐसा लगने लगा कि हमारी संतान नहीं है, हमारा जीवन बेकार है। अच्छा, संयोग की बात देखो, उन्होंने एक गाय भी ला करके रखा तो उसके भी कोई संतान नहीं, और उन्होंने वृक्ष लगाया तो वृक्ष में भी कोई फल नहीं। अब इसको पंडित जी दुर्भाग्य मानते हैं, और व्यास जी कहते हैं जरा सा अंतर कर लेते तो दुख नहीं आता। अगर इसको भगवान की इच्छा मान लेते कि हमारी भगवान की ऐसी इच्छा है, तो शायद पंडित जी इतना दुखी नहीं होते। हम लोग भी अगर जीवन में होने वाली हर घटनाओं को